बच्चों, आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी के पूरे परिवार को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे भारत के नागरिक को भी ढेर सारी शुभकामनाएं यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब चैनल की ओर से। बेटा, हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने से पहले आज का वर्तमान दौर जो है पाश्चात्य संस्कृति के वसन से सभी लोग आच्छादित हैं। मैं भारतीय संस्कृति को इंस्पायर करने के लिए एक वाक्य बोलना चाहता हूँ। सो ए थॉट रीप अ टेंडेंसी, शो अ टेंडेंसी रीप अ कैरेक्टर, शो अ कैरेक्टर रीप योर डेस्टिनी। बेटा, विचार ऐसा होना चाहिए कि एक ऐसी प्रवृत्ति झलके और प्रवृत्ति सद्गुण होनी चाहिए, वर्चू होना चाहिए, मोरल होना चाहिए और प्रवृत्ति हमारी ऐसी होनी चाहिए कि एक चरित्र का निर्माण हो, अच्छे चरित्र का निर्माण हो और एक ऐसा अच्छा चरित्र जिसका निर्माण होता है उसी चरित्र के अनुसार अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर के अनुसार जो है कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज़ के अनुसार जो है वो अपने भाग्य की फसल काटता है। ठीक है बेटा, अब आगे हम चलते हैं। बेटा, जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर आप पूरे वीडियो को पूरा अंत तक नहीं देखते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि समझ तभी बढ़ती है जब हम गहराइयों में उतरते हैं और जब तक गहराई में हम नहीं उतरेंगे तब तक तो हम केवल ऐसे छू करके बॉर्डर चले जाएंगे, उसका कोई आनंद नहीं मिलेगा। चलिए, इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने कई चीज़ें पढ़ा। आज हम लोग जो है कैन, कुड, विल, वुड, ये चार जो है मॉडल वर्ब्स हैं। कैन है, कुड है, विल है, वुड है। इसका भी डायरेक्ट नरेशन में, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग आता है और ये पहले लगता है एज हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो लगता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखने में इंट्रोगेटिव आपका सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का रहेगा, लेकिन इसको हम जो है भाव के अनुसार अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस के अनुसार जो है हम इसको इम्परेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। बेटा, तो पहला हमने एग्जाम्पल दिया है, द बॉय सेड टू मी, लड़का ने मुझसे कहा, विल यू हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स, विल यू हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स, क्या आप मेरी बॉक्स उठाने में, लिफ्ट माने उठाना, उठाने में मदद करेंगे। तो इसका मतलब कि लड़का जो है मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट के भाव में। और सारे जो है कैन, कुड, विल, वुड के जब प्रयोग आएंगे और देखने में भाव के जो लगेगा वो इम्परेटिव का होगा, रिक्वेस्ट का होगा, तो रिक्वेस्ट से ही हम बनाते हैं। ठीक है, ओके। तो द बॉय सेड टू, सेड का प्रयोग के स्थान पर हम यहाँ रिक्वेस्टेड लिखेंगे। ठीक है, द बॉय रिक्वेस्टेड मी। अब यहाँ पर हम इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, विल को हम जो है विल यू जो लगा है इसको हम छोड़ देंगे। अब यहाँ मुख्य क्रिया हम देखेंगे कि मुख्य क्रिया क्या है, तो मुख्य क्रिया से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो हेल्प है तो टू हेल्प हो जाएगा, टू हेल्प। अब मी है तो मी जो है, मी इज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ फर्स्ट पर्सन आई, तो दैट इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पर टू हेल्प मी है तो मी जो है बॉय के अनुसार जो है बदलेगा, तो बॉय का जो प्रोनाउन होता है ही का हिम हो जाता है, तो हिम टू लिफ्ट, बाकी जो सेम है सेंटेंस उसको हम लिख देंगे। तो हमारा जो इनडायरेक्ट नरेशन बना, द बॉय रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम टू लिफ्ट द बॉक्स।
दूसरा है बेटा द स्ट्रेंजर सैड टू द पैसर बाय। पैसर बाय माने होता है, पैसर बाई माने होता है यात्री। पैसर बाई माने क्या होता है? यात्री, पैसर बाई। तो द स्ट्रेंजर सैड टू द पैसर बाई, अजनबी ने यात्री से पूछा या कहा या पूछा, क्योंकि इंट्रोगेटिव है ये, भाव के अनुसार हम बाद में चेंज करेंगे। कैन यू टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन, क्या रेलवे स्टेशन का रास्ता आप मुझे बता सकते हैं? तो द स्ट्रेंजर जो है कोई भी किसी चीज़ के बारे में जानकारी करने के लिए रिक्वेस्ट का ही भाव करेगा, रिक्वेस्ट का ही कार्य करेगा, न कि उसको ऑर्डर देगा। ठीक है, तो द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड द पैसर बाई। अब यहाँ पर हमने बताया था कि कैन यू, जहाँ से मुख्य क्रिया शुरू होगी हम वहीं से बनाएंगे। तो टेल से शुरू है बेटा, तो टेल के पहले हम टू लगा देंगे। टू लेट, बाकी मी है तो ये चेंज हो जाएगा स्ट्रेंजर के अनुसार, हिम हो जाएगा, हिम द वे टू द रेलवे स्टेशन। ठीक है, तीसरा है ही सेड टू हर, उसने उससे पूछा। कुड यू लेंड मी मनी, क्या आप मुझे पैसा दे सकते थे? ठीक है, तो पैसा, अगर कोई किसी से पैसा की बात कर रहा है, पैसा मांगने की बात कर रहा है, तो वहाँ भी रिक्वेस्ट होगा। ठीक है, डांट करके तो करेगा नहीं, एडवाइस तो देगा नहीं, या ऑर्डर तो देगा नहीं। तो ही सेड टू हर बदल जाएगा ही रिक्वेस्टेड हर। अब हम जैसा बताए थे कि जहाँ से मुख्य क्रिया शुरू है वहीं से हम शुरू करेंगे। लैंड है तो लैंड के पहले टू लगा देंगे, टू लैंड मी, बाकी ही के अनुसार बदल जाएगा हिम मनी। ठीक है, चौथा है ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा, कुड आई यूज़ योर सेल फोन। सेल फोन का मतलब होता है मोबाइल फ़ोन जो होता है। ठीक है, तो ही रिक्वेस्टेड, अब कुड आई हटा दो, यूज़ है तो टू यूज़। अब योर है, यहाँ योर के स्थान पर हमने माई लिखा है, क्यों? क्योंकि वह कहेगा किससे? थर्ड पर्सन का कर्ता जो है फर्स्ट पर्सन के व्यक्ति से कह सकता है, मानी मुझसे ही कह सकता है। अगर सपोज अपने को स्टैंड कर लो और दूसरा कोई तुमसे कहेगा तो वह मुझसे कहा, ऐसा ही भाव होगा। तो ही रिक्वेस्टेड टू यूज़ माई सेल फोन। ठीक है, अगर यहाँ कोई रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज कर देंगे। मी माई हमने लिख दिया है, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि माई लिखोगे, दूसरा भी लिख सकते हो, हर सेल फोन भी कर सकते हो, हिज सेल फोन भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, अगले टॉपिक में हम लोग मिलते हैं, अपना ख्याल रखना।